एक खूबसूरत जंगल में परियों का एक गांव आबाद था। ये परियां निहायत खुश व खर्म जिंदगी गुजार रही थीं। उनके गांव के करीब एक प्रासरार दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वो जादुई ताकतें रखता है। एक दिन गांव की सबसे छोटी परी रोशनी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने दरख्त के करीब अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी हैं। दोस्तों ने पहले तो इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, मगर जब रोशनी ने जिद की कि वो उन्हें वहां लेकर जाएगी तो सब मान गए। रात के वक्त सब परियां छपकर दरख्त के हैं करीब गईं। वहां उन्होंने देखा कि दरख्त के तने से रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास छोटे छोटे बोने घूम रहे थे। बोने जादुई कलमात पढ़ रहे थे और दरख्त से बातें कर रहे थे। परियों ने फैसला किया कि वो इन बोनों की बातें सुनेंगी। इन्हें पता चला कि ये दरख्त एक जादूगर के कब्जे में है और बोने इस जादूगर के गुलाम हैं। परियों ने बोनों से बात करने की कोशिश की और पूछा कि वो जादूगर को कैसे शिकस्त दे सकती हैं। बोनों ने बताया कि जादूगर की ताकत उसके सुनहरी लाकट में है, छिपी है। अगर वो लाकट तोड़ दिया जाए तो जादूगर कमज़ोर हो जाएगा। परियों ने हिम्मत से काम लिया और जादूगर के किले में जा पहुंची। उन्होंने जादूगर को लाकट पहने हुए देखा और चालाकी से उससे वो लाकट छीनने की मंसूबाबंदी की। परियों ने रोशनी को अपनी खूबसूरत आवाज़ से जादूगर को बहकाने का कहा। जब जादूगर रोशनी की आवाज़ में खो गया, बाकी परियों ने जल्दी से लाकट छीन लिया और उसे तोड़ दिया। लाकट के टूटते ही जादूगर की ताकत खत्म हो गई और बोने आज़ाद हो गए। दरख्त ने भी अपनी जादुई ताकत खो दी और दोबारा एक आम दरख्त बन गया। परियां और बोने खुशी खुशी अपने गांव लौट गए और इस दिन से उन्होंने ये अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ होंगे, देंगे और किसी भी खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ अरसा बाद परियों के गांव में अजीब और गरीब तब्दीलियाँ रोनमा होने लगीं। दरख्त के करीब हर रात एक प्रासरार साया घूमने लगा। रोशनी ने एक रात फिर वही आवाज़ें सुनी, मगर इस बार आवाज़ें ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक थीं। सहेली परियों को खबरदार किया और उन्हें बताया कि दरख्त पर किसी न किसी सूरत में जादूगर की ताकत बाकी है। सब परियों ने फैसला किया कि वो दोबारा दरख्त के पास जाकर इस हदायत पर अमल करेंगे, मामले की तहकीकात करेंगी। रात के वक्त सब परियां फिर से दरख्त के करीब पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि दरख्त के तने से एक धुआं सा उठ रहा है और इसमें से है जादूगर की शक्ल अभर रही है। जादूगर ने अपनी बाकी बची हुई ताकत से दरख्त के अंदर अपनी रूह कैद कर रखी थी और वो फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। परियों ने फौरन बोनों को बुलाया और उनसे मशूरा किया। बोनों ने कहा कि जादूगर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्हें दरख्त को काटना होगा, मगर यह आसान न था क्योंकि दरख्त अब भी जादूगर की ताकत से महफूज था। रोशनी ने हिम्मत से कहा, हमें अपने दिलों को मजबूत करना होगा और मिलकर दरख्त का सामना करना होगा। सब परियों ने मिलकर हमेशा के लिए जादुई ताकतों को एक जगह इकट्ठा किया और दरख्त पर हमला किया। दरख्त ने अपने तने से जहरीली शाखें निकालकर परियों पर हमला किया, मगर परियों ने अपनी ताकत से शाखों को जला दिया। आखिरकार रोशनी ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार हमला किया और दरख्त के तने को चीर दिया। दरख्त के टूटते ही जादूगर की रूह चीखें मारती हुई खत्म हो गई और उसकी बाकियात धुएं में तहलील हो गईं। जंगल फिर से पुरामन हो गया। परियों ने सुकून का सांस लिया और बोनों के साथ गांव लौट गईं। इस दिन के बाद दरख्त की जगह एक खूबसूरत बाग उगाया जिसमें हर तरफ रंग बरंगे फूल खुलने लगे। रोशनी और उसकी सहेलियों ने एक नया सबक सीखा कि अगर हम मुत्तहद होकर काम करें तो कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।